पहला एडवाइस जवानों को पौलुस ने क्या दिया है, तीमोथी नाम के जवान को, तुम्हारे बात में तुम क्या बनो, आदर्श बनो। कलीसिया वालों के सामने, विश्वासियों के सामने तुम्हारा बात क्या है, कैसे बात करते हो, कैसे बोलते हो, तुम्हारे शब्द क्या सामने वाले के आत्मा को उठाने वाला है या सामने वाले को तोड़ने वाला जैसा है। क्या तुम्हारी बातें विश्वास की बातें हैं, क्या तुम्हारी बातें दूसरी वाली बातें हैं। दूसरी वाली बातें समझ गए होंगे जवानों मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं बोलना नहीं चाहता हूँ यहाँ पर, क्योंकि बाकी लोग भी बैठे हैं, तो उन शब्दों का मैं बोलूँगा नहीं। अगर सारे के सारे जवान होते तो मैं खुलकर बोलता, मुझे शर्म नहीं आता है। मैं जवानों का मीटिंग बहुत चलाता हूँ, खुलकर बात करता हूँ। लड़के हो लड़कियों में देखता नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पर और भी लोग हैं, तो इसलिए थोड़ा सा मैं आपको इनडायरेक्ट बोलूँगा, आप समझ जाना, ठीक है। तो वो बेकार की बातें आपके मुंह से निकले ना निकले, इस बात में आप आदर्श बनो। दूसरा, तुम्हारा चाल चलन है ना, चाल चलन। अब ये चाल चलन का मतलब क्या है, कोई बताएगा मुझे? जवान लोग ही जवाब देंगे। चाल चलन का मतलब क्या होता है बताइए? चाल चलन, चाल मतलब ये और चलन मतलब ये, ऐसा चल के मत दिखाओ। बताओ चाल चलन मतलब क्या होता है जवानों? अब ऐसे जवानों के हाथ में क्या करेंगे? शैतान तो बोलेगा हमको तो ऐसी जवान चाहिए। अब मेरा भविष्य में लड़ाई आसान दिख रहा है, इतने कमजोर लोग बैठे हैं, मैं तो आऊँगा बैठे बैठे उड़ाते जाऊँगा। कलीसिया में झूठी शिक्षा आराम से आ जाएगी। बताओ चाल चलन मतलब क्या? आप गलत बोल सकते हो, कोई बात नहीं, बोलिए चाल चलन मतलब क्या? चाल चलन, हेलो बोलो। इधर 2-3 जवान लोगों ने हाथ उठाया, बताइए ब्रदर चाल चलन मतलब क्या होता है? चाल चलन, यहाँ से कोई बताइए चाल चलन क्या होता है? चाल चलन, हाँ, किसकी चाल चलना चाहिए? चाल चलन का मतलब होता है आपका बिहेवियर, यानी कि आपका बर्ताव, आप किस तरीके से बर्ताव कर रहे हो। क्योंकि जवानों का चाल चलन वो जिस चीज को फॉलो करते हैं उससे प्रभावित होता है। कभी कभी दोस्त कहते हैं ना, अरे यार क्या मस्त बाल काटा यार, विराट कोहली लग रहा है ना। अरे यार तू तो बहुत क्यूट लग रही है, आलिया भट्ट जैसे लग रही है, तेरे साइड में डिंपल आ रहे हैं, अच्छी लग रही है तू। तो किन चीजों को हम फॉलो करते हैं? आपका रहने का तरीका, आपका पहनने का तरीका, आपका बोलने का तरीका, बोलने का स्टाइल। कुछ लोग ज़्यादातर YouTube में बहुत कुछ देखते हैं। एक आदमी आता है चैन पहनकर, हाथ में चैन पहनता है, एकदम गाली गलौज करता है, बहुत गंदी गंदी बात करता है, गालियाँ देता है। उसको सुनने वाले जवान लड़के भी उसी के जैसे बात करने लग जाते हैं। तो विश्वासियों के बीच में तुम्हारा चाल चलन कैसा है, तुम्हारा बिहेवियर कैसा है? क्या वो प्रभु के भय को दर्शाता है तुम्हारे जीवन से? क्या तुम्हारे जीवन को देखकर कलीसिया वाले और दूसरे जवान को लगता है कि कितना अच्छा आदर्श है ये, प्रभु का बेटा है ये, प्रभु की बेटी है ये? क्या उसके जीवन में वो बातें दिख रही हैं, या फिर दुनिया का प्रभाव इसके जीवन में दिख रहा है? इसको बोलते हैं चाल चलन। आप जिस तरीके से बर्ताव कर रहे हो, अगर किसी ने कुछ गलत किया, आप किस तरीके से उसके साथ हैंडल कर रहे हो, आपका स्टाइल, आपका बैठने का स्टाइल, गुस्सा करने का स्टाइल, खाना खाने का स्टाइल, कपड़ा पहनने का स्टाइल, सब कुछ ये आपके चाल चलन में क्या करना चाहिए? आपको एक ढोंगी के समान नहीं। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, एक ब्रदर हैं, वो कलीसिया से बाहर टोपी पहन के घूमते हैं, मस्त, बुरा नहीं, अच्छा है। मेरे को कलीसिया में एक बार मिले तो मैं बोला अरे वाह बिना टोपी का देख रहा हूँ आपको। अब वो बोले नहीं ब्रदर, वो टोपी वो कलीसिया में मेरे को अच्छा नहीं लगता है। तो मैं मन में सोचा, बाहर अच्छा लगता है, अंदर अच्छा नहीं लगता। कुछ कपड़े बाहर पहन लेते हैं, कलीसिया में नहीं पहनते। दोस्तों के साथ जाते समय, फ्रेंड्स के साथ बात करते समय वो सब कर लेते हैं, लेकिन कलीसिया में आकर नहीं। तो ये एक दोगले वाली जिंदगी है ये, मतलब दुनिया में एक जीवन चाल चलन का और कलीसिया में। तो यहाँ पर क्या लिखा है? क्योंकि तुम विश्वासियों के सामने आदर्श बनो, उदाहरण बनो। आदर्श आप कब बनोगे? जब आपका रहने सहने बोलने का तरीका बाहर भी वैसा ही है और कलीसिया में भी वैसा ही है। तीसरा, प्रेम, प्रेम में आदर्श बनो। अब प्रेम के बारे में ज़्यादा प्रचार नहीं करूँगा, आप लोग जानते हैं प्रेम का मतलब क्या है। और वहाँ वो वाला प्रेम नहीं है कि अरे ब्रदर बोल कर गए। कलीसिया में किस बात में आदर्श बनो? प्रेम में। पता चला एक ब्रदर है वो सारे सिस्टर के पीछे पड़ा है, सबको आई लव यू बोलते हुए घूम रहा है,
या फिर सिस्टर सबको आई लव यू बोलते घूम रहे? क्यों? ब्रदर तो बोलकर गए थे प्रेम में आदर्श बनो, तो सबसे लव करता हूं मैं, आई लव एवरीवन। ये लड़की आई लव यू, वो लड़की आई लव यू, ये लड़का आई लव यू, वैसा नहीं। प्रेम यानी कि परमेश्वर का प्रेम। परमेश्वर का प्रेम क्या है? यीशु मसीह का प्रेम क्या है? वो आज शाम को या फिर मैं कल सिखाऊंगा, जहां पर यीशु मसीह अपने आप को दीन करते हैं, अपने आप को खाली करते हैं, एक सेवक का रूप लेते हैं, पहला दर्जा नहीं लेते हैं, पैर धोते हैं चेलों का जाकर। ये प्रेम है जो अपने आप को त्याग कर सामने वाले के लिए करना, वो प्रेम, वो जवानों में होना चाहिए। चौथा, विश्वास में। और पांचवा, इस पे थोड़ा सा मैं बात करूंगा, ये है पवित्रता। पवित्रता लिखा है ना? पवित्रता, जो कि जवानों के लिए सबसे मुश्किल काम होती है ना? पवित्रता। जवान लड़के लड़कियां सब इस बात को जानते हैं, जिनकी नई नई शादी हुई है वो भी जानते हैं, शादी होके थोड़े साल हो गए वो भी जानते हैं, जीवन में पवित्रता उतना आसान नहीं है। ये जो कैमरा है ना हमारा, ये जो कैमरा है बहुत डेंजर है। ये कैमरा है तो हमारे बॉडी में, लेकिन सामने वाले के सारे बॉडी को स्कैन कर लेता है। बहुत डेंजर है ये कैमरा। और तीमोथी को ये चेतावनी क्यों वहां पर पौलुस दे रहे थे? क्योंकि पहला तीमोथी 5वां अध्याय 2 वचन में पढ़ते हैं तो वहां पर पता चलता है कि तीमोथी कलीसिया के लड़कियों के बीच में भी है, महिलाओं के बीच में भी है। तो ये जो वचन है केवल लड़कों को लागू नहीं होता है, आपके लिए भी लागू होता है। और यही बात यीशु मसीह ने भी कहा, यदि कोई किसी लड़की को बुरे नजर और लालसा से देखे, उसने क्या कर लिया? व्यभिचार कर लिया। ये सिर्फ लड़कों के लिए नहीं है, महिलाओं के लिए भी है। यदि कोई महिला अपने आंखों से लालसा करती है किसी पुरुष के लिए, उसने भी क्या कर लिया? पाप कर लिया। तो यहाँ पर पौलुस उस जवान को एक और गाइडेंस देते हैं, अपने पवित्रता को संभालो, क्योंकि ये पवित्रता में ही बहुत सारे लोग गिर गए हैं। बाइबल में ऐसे कितने न जाने उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ। दाऊद के और बादशीबा के कहानी को तो आपने सुना ही होगा था। इतना बड़ा राजा दाऊद, बादशीबा नाम की किसी और महिला को देखा नहाते हुए, उसके साथ व्यभिचार किया। एक और जवान जूदा तामार के नाम से वो घटना है, उसके साथ व्यभिचार हुआ। बाइबल में व्यभिचार से गिरे हुए कितने बड़े बड़े सेवक लोग हैं। आज दुनिया में कितने बड़े बड़े लोग सेवक हैं। महाराष्ट्र के एक विलेज में मैं गया था, वहाँ पर मैंने देखा तो मिशनरी वाले बहुत कम थे और सेवा करने वाले बहुत कम है, जवान लोग बहुत कम है। तो मैंने वो मिशनरी को पूछा कि पास्टर ऐसा क्यों है? तो उन्होंने कहा कि ब्रदर ऐसा ही है। क्या है? वो बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे जवान आते हैं पास्टर लोग, मिशनरी गांव में थोड़ा दिन सेवा करते हैं, फिर किसी लड़की को पसंद करते हैं, फिर वो लेके चले जाते हैं। तो गांव में पूरा माहौल बिगड़ जाता है। तो गांव वाले अब हाँ क्रिश्चियंस को ही मना कर देते, ये लोग आकर हमारे यहाँ पर गलत काम करके जाते। तो देखो किस प्रकार वो गवाही एक जवान के द्वारा उस कलीसिया, उस मंडली को बिगाड़ता है। तो पौलुस तीमोथी को कहते हैं, तो अपने पवित्रता में भी क्या कर, अपने विश्वासियों के बीच में तू क्या कर, आदर्श बन। कैसे, किस प्रकार मैं अपने कलीसिया में आदर्श बनूंगा? क्या मैं ये कह रहा हूं कि कलीसिया में आने वाली सारी लड़कियों को बहन बोल दो तो ब्रदर हम शादी किससे करेंगे? फिर क्या सारे लड़कों को भाई बना लूं तो मेरा शादी किससे होगा? वो अलग बात है। मैं ये कह रहा हूं कि कलीसिया में पवित्रता रखना यानी कि हमारी बातचीत में हम क्या डबल मीनिंग डालकर बात कर रहे हैं, वो केवल बातचीत ही नहीं, हमारी आंखों से भी कलीसिया में आ रहे हैं, हमारे नज़र कैसे हैं, किस नज़र से हम बातें कर रहे हैं। और साथ साथ कलीसिया में आदर्श बनने का मतलब क्या है? आदर्श का मतलब यही होता है कि आप जैसे बाहर हो वैसे कलीसिया में भी होना चाहिए। बाहर आप कौन से व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं क्या पता, कौन से व्हाट्सएप ग्रुप में क्या आपको मैसेज आ रहा है, चुपके से जाकर उसको ओपन करके आप देख रहे हो, हंस रहे हो, पता नहीं। आपके मोबाइल में कौन से रील्स आ रहे हैं आपको पता नहीं। वो रील सबके सामने